Hi everyone, good afternoon and welcome to the session with LearnFatafat. So this session we will do chapter periodic classification of elements. ठीक है, तो क्लास 10 साइंस के लिए है ये CBSE बोर्ड and chapter number है 5. So today we will be seeing this chapter at a glance. So let's get started. Okay, तो ये देखो, आप ऐसे ही चैप्टर्स के और भी आपको एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगे लर्निंग ऐप पे, लर्न फटाफट लर्निंग ऐप, एंड क्लासेस 1 to class 12 स्टूडेंट्स कैन यूज दिस. सो आप जल्दी से लर्न फटाफट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और अपने जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, आप इसमें से एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो, समझ सकते हो, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस देम बाय डूइंग दिस टेस्ट सीरीज. अटेम्प्ट करो, असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं. ओके, तो बहुत कुछ है. लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लो फटाफट एंड देन ऑल्सो गिव मी द फीडबैक या सजेशंस. इस पे जो भी आपके हैं यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम आपके टर्म 2 का एक और चैप्टर करने वाले हैं साइंस में. सो केमिस्ट्री पार्ट का अगर आपने पोर्शन देखा होगा फॉर साइंस, दो चैप्टर आएंगे आपको टर्म 2 में, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5. सही है. चैप्टर 4 क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. तो चैप्टर 4 वी हैव जस्ट कंप्लीटेड. लास्ट सेशन में मैंने ये कंप्लीट कर दिया था चैप्टर, और अब हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर 4 और चैप्टर 5 टोटल है इसका वेटेज दोनों चैप्टर्स का है 10 मार्क्स. सो मे बी अराउंड ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स ही दोनों के आएंगे. ठीक है, 5 या मे बी 4-6, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ही पोर्शन है दोनों में. चैप्टर 4 में देयर वर सम डिलीशंस पोर्शन में, दैट आई टोल्ड यू जब हमने ये चैप्टर पढ़ाया था. अब चैप्टर 5 में, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें देयर इज नो deleted portion. We have to do the full chapter. सारे के सारे टॉपिक इस चैप्टर के करने हैं. ओके, तो इस चैप्टर सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं, तो आई मीन there's no need to worry because this is anyways a small chapter. और इसमें हार्डली 3 मेन टॉपिक्स हैं. अभी आप देखोगे इसका चैप्टर एट अ ग्लैंस तो आपको समझ जाएगा कि हाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी टॉट. ठीक है, चलो देखो. अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ऑब्वियसली हम ये जो फोटो है, क्या है ये पीरियोडिक टेबल ही है ना एलिमेंट्स का, जो आपने यूज किया भी होगा, देखा भी होगा, एंड यू मस्ट बी नोइंग सम इंफॉर्मेशन ऑल्सो अबाउट इट, इजंट इट? कि हाँ चलो ये लेफ्ट साइड है, ये मेटल्स हैं, दिस यू नो, एंड देन हियर समवेयर दीज आर द नॉन मेटल्स, यहाँ पे हैलोजेंस हैं, देन दिस इज नोबल गैसेस, एंड ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड लैंथेनाइड. ओके, यू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन नाउ. लेकिन ये पीरियोडिक टेबल बना है, लेकिन स्टार्टिंग में कैसे, व्हाई एंड हाउ दीज एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड, एंड ये सारे कितने सारे एलिमेंट्स हैं इन दिस पीरियोडिक टेबल, डू यू नो? टिल डेट 118 elements have been discovered, है ना. so many elements. इन सबकी अभी तो हमें ये ऑलरेडी एक टेबल बन गया है, एंड वी नो कि दिस साइड आर द मेटल्स, these are the non metals, then these are the noble gases. we know so many properties about them, है ना. तो ये सब लेकिन कैसे हुआ, कब हुआ? स्टार्टिंग में जब there were few elements discovered and after that more and more elements were discovered, then उनकी arrangement और ये सब कैसे हुआ, that we will study in this chapter. Okay, so this chapter is made up, we will divide this into 3 main topics. Clear? 3 main topic हैं. early attempts at classification, ये पहला टॉपिक होगा. कि अभी जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया था वो क्या था? That was the modern periodic table. ये जो सेकेंड टॉपिक दिख रहा है आपको, है ना. Now today the periodic table which we refer, that is modern periodic table. लेकिन before this
एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अर्ली अटेम्प्ट्स क्या हुए थे, दैट विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो पढ़ेंगे हम सेकेंड सेशन में। एंड नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स क्या हैं? ट्रेंड्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे कैसे वेरी करती हैं और क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये इसका ऑलमोस्ट इट्स लाइक एन आउटलाइन एंड ऑब्वियसली बीच बीच में वी विल डू आफ्टर एवरी टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वो भी करेंगे, राइट। So periodic classification of elements, classification, okay, just a little summary we will see इस chapter का। classification elements को पहली बात तो why you need to classify them, what is the importance। चलो अभी पढ़े हैं, इतने सारे elements हैं तो सबकी अलग अलग element की property हम study करेंगे। won't that be very very hectic, isn't it? बहुत chaos हो जाएगा, है ना। हर एलिमेंट की 118 एलिमेंट्स की सेपरेटली अगर आपको स्टडी करनी है, सेपरेटली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो दैट्स नॉट एन इजी टास्क। सो दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। सो इसको समझाने के लिए एक और तरीका है, जैसे which is given in your textbook, if you are doing a treasure hunt and if you have a map, पर मैप के वो पीसेस हैं, ओके, इट्स लाइक इन अ पजल एंड बहुत सारे पीसेस हैं बट दे आर नॉट जॉइंड टुगेदर, लाइक इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो क्या आपको ट्रेजर हंट करने में आसानी होगी, या फिर अगर वो पीसेस एक साथ जुड़ के मैप बन गया होता, देन इट विल बी इजियर टू फाइंड द ट्रेजर, isn't it? So if the things are organized, okay, for example if you see, अभी आपको आपके पेरेंट्स बोलते होंगे स्टडी टेबल जो है आपका ये क्या है, कैसे है, सब फैला के रखा है, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करो। तो कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? जनरली व्हाट विल यू डू, आपके सारे जो पेन पेंसिल्स हैं वो सब आप एक साथ रखोगे, है ना। फिर बुक्स को भी आप ऑर्गेनाइज करो, बुक्स में भी सेपरेटली में भी यू कीप योर टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सेपरेट रखोगे, फिर आप अपनी रेफरेंस बुक्स जो हैं वो सेपरेट रखोगे, मे बी ऑल द मैथ्स बुक्स यू कीप टुगेदर, देन ऑल द साइंस टुगेदर, लैंग्वेजेस टुगेदर, है ना। यू विल हैव योर ओन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लासिफाइंग योर स्टडी टेबल, बिकॉज उससे फिर अभी आपको अगर यू नो कि चलो आज मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो यू नो कि आपकी मैथ्स बुक कहाँ है और कहाँ से आपको लेनी है। इट्स ऑलवेज इजी व्हेन थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड, है ना, दे शुड बी कैटेगराइज्ड प्रॉपर्ली। सो दैट वाज व्हाई ये क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो ये ही क्लासिफिकेशन करने से एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, दैट was easier, that is easier to do. Early attempts at classification, under this we will see three main topics. First, early attempt classification, सबसे पहले we will study about Dobereiner's triads. So Dobereiner, how he arranged the then known elements in groups of 3, that's why it is known as triads, okay. And obviously यहाँ पे भी after he arranged these Dobereiner's triads, but there were very few elements that time, and he actually proposed, he made only 3 triads, okay, so they are not enough. So after this one more attempt was made by whom? By Newland. So second we will learn about Newland's law of octaves. Octaves, do you know the meaning of octaves? Octave, at least आपको ये तो पता है कि oct, like octaves, octagon is related something to 8, isn't it? ये आपको मालूम है ना। तो octagon, octaves, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves में क्या कैसे उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, that was के first and the 8th element, whatever he arranged the like 1 2 3 4 5 6 7 and then 8 9 10 11 12 like this. So the first and the 8th element showed the similarity in properties, okay, and that's why ये है Newland's law of octaves. But this was also not, हर एक क्लासिफिकेशन की कुछ ना कुछ merits and कुछ ना कुछ limitations
थे, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टार्ट द सेशन। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की भी लिमिटेशन थी। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम वाज कि दिस वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। जैसे जैसे आगे आगे हम बढ़ते हैं हेवियर एलिमेंट्स में, देन दैट वाज नॉट एप्लीकेबल। थर्ड, देन वी विल स्टडी किनका अटेम्प्ट था, मेंडलीव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने he introduced this concept of vertical columns of groups and जो horizontal rows known as periods. Okay, Mendeleev's table में हम देखेंगे तो obviously this was much better than the remaining two previous two, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे और स्टडीज होती हैं तो always some improvements are made in the previous ones. Then Mendeleev's periodic table, here he had introduced a table जहाँ पे 8 ग्रुप और 6 पीरियड्स थे। ओके, बट अगेन यहाँ पे भी there were some limitations. ओके, लाइक आइसोटोप्स की प्लेसेस कहाँ होंगी, ये जैसे नहीं था इसमें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, सारे के सारे अर्ली अटेम्प्ट्स में जो क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, बेसिस क्या लिया था उन्होंने, एटॉमिक मास को। एंड एटॉमिक मास इज नॉट दैट गुड अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। उससे भी बेटर ये था कि एटॉमिक नंबर में जब अरेंज किया ऑन द basis of atomic number, this is a much more fundamental property compared to atomic mass. And who did this? Okay, after this, so ये अर्ली अटेम्प्ट्स हो गए। नेक्स्ट है उसके बाद जो आज का फॉर्म है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट वी विल सी। ओके, सो या तो यहाँ पे हेनरी मोस्ली ने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एटॉमिक नंबर। ओके, प्रीवियस वंस वर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड दे वर नॉट सर्विंग द पर्पस। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया हेनरी मोस्ली एंड देन वी गॉट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हियर अगेन देयर वर एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में। सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच वी रेफर टू टुडे आल्सो, हियर वी नो यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं एंड कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है ना। ग्रुप्स में कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हैं, वो सेम ग्रुप में हैं। पीरियड्स, सेम पीरियड में कौन है जिनकी नंबर ऑफ शेल्स सेम है, वो सारे सेम पीरियड्स में। सो लाइक दिस मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बहुत सक्सेसफुल था इन एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो दिस we will study again in detail हमारे second session में। okay, after early attempts। and ये periodic table में फिर atomic number के basis पे arrange किया। we know what is atomic number, right? number of protons in an atom, है ना, number of protons। और अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, atoms are always electrically neutral, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज व्हाट द बेसिस फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड देन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी हम पढ़ेंगे, उसका स्टेटमेंट छोटा सा स्टेटमेंट है। ठीक है, सो लाइक दिस द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एंड आफ्टर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड हियर, देन वी विल स्टडी द ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। थर्ड नेक्स्ट सेशन जो होगा, ओके, ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, हियर वी विल स्टडी द ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। सो कौन सी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसमें मेनली इन द पीरियोडिक टेबल? 3 मेन प्रॉपर्टीज। कौन सी होगी? फर्स्ट वन विल बी, वी विल स्टडी अबाउट द वैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। वैलेंसी क्या होती है, कैसे होती है, and in a group how this varies। group यानी कि whenever we speak about group means a vertical columns, है ना।
तो इन अ ग्रुप वी विल से फ्रॉम टॉप एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ग्रेडेशन मतलब क्या कि ट्रेंड, यू कैन से ट्रेंड तो मैंने लिखा ही है. तो क्या ट्रेंड है? एज इन अ ग्रुप वी विल से एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट हैपेंस टू दिस प्रॉपर्टी. Or in a period, periods are what? Horizontal rows. So in a period we'll say from left to right. What happens to this property? That is what is known as trends and property of gradation in properties. Okay, so this is the first one which we will learn under the properties. Second हम पढ़ेंगे about atomic size. Atomic size कैसे वेरी करता है? Atomic size which you can use, also you can use atomic radius. ठीक है, तो ऑब्वियसली इतना छोटा होता है तो इसका यूनिट इधर नैनोमीटर में या पिकोमीटर में ऑल्सो समटाइम्स इट इज एक्सप्रेस बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्मॉल. सो हाउ एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम को क्या होता जाता है as we come down a group या फिर as we move across a period from left to right, then what happens to the size of these atoms? That trend we will see. And third one which we will see, third property is about the metallic and non-metallic character. Okay, metallic and non-metallic character. So metallic character तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया था, उसमें भी नो लेफ्ट साइड के जो है मोस्टली मेटल्स हैं एंड राइट साइड अदर नॉन मेटल्स. तो ऑब्वियसली इन अ पीरियड इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, metallic property, metallic character will decrease, non-metallic character will increase, isn't it? metallic को हम synonymously यूज करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ, है ना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटालिक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो दिस ऑल्सो वी विल कम टू नो और एक ग्रुप में क्या होता है. और मोस्टली आप देखोगे एनी वन वी विल स्टडी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मोस्टली पीरियड में वी विल स्टडी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस इन अ पीरियड, एंड उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑलमोस्ट वाइस वर्सा यू विल से हैपेंस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, तो फिर दो अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक अच्छे से पढ़ लेंगे. इसमें क्या हो रहा है, पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है उसका ऑपोजिट. ठीक है, जैसे एटॉमिक साइज, ठीक है, जैसे मेटालिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सो इफ वी से मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस इन अ पीरियड टू मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. सो in a group from top to bottom metallic character will increase. Okay, so this is what I'm saying about, एक हम पीरियड में पढ़ेंगे और ग्रुप में उसका उल्टा लिखेंगे. ओके, हाय अर्पिता, हेलो. सो या मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि मेटल्स, द एलिमेंट्स व्हिच आर मेटल्स लाइक सोडियम, ओके, सोडियम इज मेटालिक. व्हाई? क्योंकि इसके पास है 281 कॉन्फ़िगरेशन. सो हाउ विल दिस बिकम स्टेबल? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इट विल लूज दिस एंड इट विल मेक द सोडियम आयन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ ना, Na+. सो मेटल्स जो हैं दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव because they always have a tendency to lose, donate electrons. And उनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन जनरल, यू नो, एंड नॉन मेटल्स इन जनरल 5, 6, 7, and they have a tendency to gain electrons, and that's why we say they are electronegative, right? तो इसकी भी जो ग्रेडेशन है, ट्रेंड है, इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप, what will happen, that we will see in this session. Okay, yes. तो ये होगा इसका लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का. आई टोल्ड यू दिस इज अ स्मॉल चैप्टर बट सो अराउंड 4 to 5 marks, 4 to 5 marks you can expect questions from this chapter for your term 2 exam. तो सारे हमको एक भी मार्क, एक आधा मार्क भी लूज नहीं करना है. सो वी विल सी, ये तीनों टॉपिक हैं, छोटा चैप्टर है, फटाफट कर लेंगे एंड ऑब्वियसली इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस करेंगे.
Okay. So if you have any more doubt, any doubts about this chapter and carbon, chapter 4 जो है, this we have completed. Carbon and its compounds, यहाँ पे बहुत deletion था portion में. So you can refer to this chapter videos Learn फटाफट के YouTube channel पे. आपको playlist option में ये सारे videos मिल जाएंगे. Okay. So we will start this chapter Tuesday 3 p.m. होगा सेशन एज यूजुअल. क्लास 10 के लिए डेली लाइव सेशन इज एट 3 p.m. एंड फॉर क्लास 9 डेली लाइव सेशन इज एट 2 p.m. मंडे क्या होगा फिर? मंडे क्या करेंगे हम? मंडे हम ऑब्वियसली मैथ्स करेंगे. ओके चलो ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी आर डूइंग इन मैथ्स, सो यू कैन जॉइन मी एट 3 p.m. on Monday for quadratic equations. So this was the chapter at a glance which we will do. And thank you for watching. I hope आपको इस चैप्टर का आइडिया मिल गया है कि हमें क्या पढ़ना है इसमें और टर्म 2 में इसका क्या आने वाला है, वेटेज क्या है. So we will start this chapter in the next session. So have a nice weekend and keep learning with Learn Fatafat.